जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 117वां सर्ग। सप्तदशाधिकशततमः सर्गः। श्री राम आदि का अत्रि मुनि के आश्रम पर जाकर उनके द्वारा सत्कृत होना तथा अनुसुईया द्वारा सीता जी का सत्कार करना। राघवस्त्वत्पयातेषु सर्वेषु वनु विचिन्तयन् न तत्रारोचयन् वासं कारणेन बहुभिस्तदा। उन सब ऋषियों के चले जाने पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब बारंबार विचार किया तो उन्हें बहुत से ऐसे कारण ज्ञात हुए जिनसे उन्होंने स्वयं भी वहां रहना उचित न समझा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ये मे भरतो दृष्टो मातरश्च शनागरा साचा में स्मृतिरन्वेति नित्यमनु सोचता। उन्होंने मन ही मन सोचा, इस आश्रम में मैं भरत से, माताओं से तथा पूर्ववासी मनुष्य से मिल चुका हूँ। वह स्मृति मुझे बार बार बनी रहती है और मैं प्रतिदिन उन सब लोगों का चिंतन करके शोक मग्न हो जाता हूँ। स्कंदावार्निवेशिन्तेन तस्य महात्मनां है हस्तिक ऋषेश्च उपमर्दाकृतो भृशम्। महात्मा भरत की सेना का पड़ाव पड़ने के कारण हाथी और घोड़ों की लीदों से यहाँ की भूमि अधिक अपवित्र कर दी गई। तस्मादन्यत्र गच्छामि इति संचिन्त्य राघवां प्रातिष्ठ सा वेदेह्याम् लक्ष्मणीं चाशंगताम्। अतः हम लोग भी अन्यत्र चले जाएं, ऐसा सोचकर श्री रघुनाथ जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ वहां से चल दिए। शोरोत्रे राष्ट्रम् आसाद्यन्तं ववन्दे महायशाम् तम चापि भगवान त्रिः पुत्रवतं सत्यवादित। वहां से अत्रि के आश्रम पर पहुंचकर महायशस्वी श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया तथा भगवान अत्रि ने भी उन्हें अपने पुत्र की भांति स्नेह पूर्वक अपनाया। स्वयमातिथ्यमादिश्यन् सर्वमस्यंसु सत्कृतं सौमित्रं च महाभागं सीतां च संसान्त्वयतो। उन्होंने स्वयं ही श्री राम का संपूर्ण आतिथ्य सत्कार करके महाभाग लक्ष्मण और सीता जी को भी सत्कार पूर्वक संतुष्ट किया। पत्नीं चातामनुप्राप्ताम् पत्नीं चातामनुप्राप्तां
प्राप्तां वृद्धामामञ्च सत्कृतां शान्त्यां धर्मज्ञा सर्वभूतहितो रताम् अनुसूयां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीं प्रतिगृह्णीषु वैदेहीं ब्रुवीदृषि सत्तमः। संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले धर्मज्ञ मुनिश्रेष्ठ अत्रि जी ने अपने समीप आई हुई सबके द्वारा सम्मानित तापसी और धर्मपरायणा बूढ़ी पत्नी महाभागा अनुसुईया को संबोधित करके सांत्वना पूर्ण वचनों द्वारा संतुष्ट किया और कहा, देवी विजयराज नंदिनी सीता को सत्कार पूर्वक हृदय से लगाओ। रामायण चचक्षेतां तापसीं धर्मचारिणीं 10 वर्णानावृष्ट्यां दग्धे लोके निरन्तरम् ये आमूल फले सस्ते जानवी चाप्रवर्तिता उग्रेण तपसा युक्ता नियमैश्चाप्यलङ्कृता 10 वर्षसहस्राणि यया तप्तं महत्तपः अनुसूया व्रतस्तात् प्रत्युहाश्च निवर्हिता। तत्पश्चात उन्होंने श्री रामचंद्र जी को धर्मपरायण तपस्विनी अनुसुईया का परिचय देते हुए कहा, एक समय 10 वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई। उस समय जब सारा जगत निरंतर दग्ध होने लगा, तब जिन्होंने उग्र तपस्या से युक्त तथा कठोर नियमों से अलंकृत होकर अपने तप के प्रभाव से यहाँ फल मूल उत्पन्न किए और मंदाकिनी की पवित्र धारा वही तथा तात जिन्होंने 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या करके अपने उत्तम व्रतों के प्रभाव से ऋषियों के समस्त विघ्नों का निवारण किया था, वे ही अनुसुईया देवी हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देवकार्यनिमित्तं च मया देवकार्यनिमित्तं च यया सन्तो वर्माण्यां सन्तो रमणाण्यां 10 रात्रं कृता रात्रि सेयं माते अनगम। निष्पाप श्री राम इन्होंने देवताओं के कार्य के लिए अत्यंत उतावली होकर 10 रात के बराबर एक ही रात बनाई थी। वे ही है अनुसुईया देवी, तुम्हारे लिए माता की भांति पूजनीय हैं। ताभिमां सर्वभूतानां नमस्कार्यां तपस्विनीं भगिगच्छतु वैदेही वृद्धां क्रोधनां सदां। ये संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय तपस्विनी है। क्रोध तो इन्हें कभी छू भी नहीं सका। विदेह नंदिनी सीता इन वृद्धा अनुसुईया देवी के पास जाएं। एवं ब्रुवाणं ताम्रसं तथे युक्त्वा सा राघवा सीतामालोक्य धर्माज्ञामिदं वचनं ब्रुवीत्। ऐसी बात कहते हुए अत्रि मुनि से बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने धर्मज्ञा सीता जी की ओर देखकर यह बात कही, राजपुत्री सुतम त्वेतं मुनिरस्य समीरितं श्रेयो आत्मात्मनां
शीघ्रम शीघ्रम अभिगच्छ तपस्विनी। राजकुमारी, महर्षि अत्रि के वचन तो तुमने सुन ही लिए हैं। अब अपने कल्याण के लिए तुम शीघ्र ही इन तपस्वी देवी के पास जाओ। अनसूयेति आलोके कर्म भी ख्याति मांगता। तम शीघ्रम अभिगच्छत गच्छ त्वामभिगम्यां तपस्विनी। जो अपने सत्कर्मों से संसार में अनुसुईया के नाम से विख्यात हुई है, वे तपस्विनी देवी तुम्हारे आश्रय लेने योग्य हैं। तुम शीघ्र उनके पास जाओ। सीता त्वेतन वचा श्रुत्वा राघवस्य यशस्विनी। तामत्र पत्नी धर्मज्ञाम अभिचक्राम मैथिली। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर यशस्विनी मिथिलेश कुमारी सीता धर्म को जानने वाली अत्रि पत्नी अनसुईया के पास गईं। शिथिलाम बलिताम वृद्धाम जरा पांडुर्मूर्धजाम सत्यम निवेशमानंगीं प्रभाते कदलीम्यू। अनसुईया वृद्धावस्था के कारण शिथिल हो गई थी। उनके शरीर में झुर्रियां पड़ गई थीं तथा सिर के बाल सफेद हो गए थे। अधिक हवा चलने पर हिलते हुए कदली वृक्ष के समान उनके सारे अंग निरंतर कांप रहे थे। ताम तु सीता महाभागा मनसूयां पतिव्रताम अभ्युवादयेदव्यग्रा स्वं नाम समुदाहरतु। सीता जी ने निकट जाकर शांत भाव से अपना नाम बताया और उन महाभागा पतिव्रता अनुसुईया को प्रणाम किया। अभिवाद्यो चावैदेही तापसीं तां दमान्वितां वृद्धांजलि पुटा हृष्टां पारिपृच्छद नामयम्। उन संयम लीला तपस्विनी को प्रणाम करके हर्ष से भरी हुई सीता ने दोनों हाथ जोड़कर उनका कुशल समाचार पूछा। तथा सीता महाभागां दृष्ट्वा तां धर्मचारिणीं शान्तयन्त्यब्रवीन् वृद्धा दृष्ट्या धर्मवीक्षसैः। धर्म का आचरण करने वाली महाभागा सीता को देखकर बूढ़ी अनसुईया देवी उन्हें सांत्वना देती हुई बोली, सीते सौभाग्य की बात है कि तुम धर्म पर ही दृष्टि रखती हो। त्यक्त्वा ज्ञाति जन्म सीते माने वृद्धिं चा माननी और उत्तम बने रामम दृष्ट्या त्वामनुगच्छसि। मान्य सीते, बंधु बांधों को छोड़कर और उनसे प्राप्त होने वाली मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके तुम वन में भेजे हुए श्री राम का अनुसरण कर रही हो। यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नगरस्थो वनस्थो
यासां स्त्रीणां प्रियो भर्ता तासां लोका महोदया। अपने स्वामी नगर में रहें या वन में भले हों या बुरे, जिन स्त्रियों को वे प्रिय होते हैं उन्हें महान अभ्युदयशाली लोकों की प्राप्ति होती है। दोषीला काम वृत्तो वा धनेर्वा परिवर्जिता स्त्रीणां शुभावानां परमं देवं देवतम पति। पति बुरे स्वभावों का मनमाना बर्ताव करने वाला अथवा धनहीन ही क्यों न हो, वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। ना तो वशिष्ठं पश्यामि बान्धवं विमृशन्त्यहं सर्वत्वयोग्यं मैंने तपा कृतमिवाम्यम्। विदेह राज नंदिनी में बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई हितकारी बंधु नहीं देखती। अपनी की हुई तपस्या के अविनाशी फल की भांति वह इस लोक में और परलोक में सर्वत्र सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। नात्वेयं मनुगच्छन्ति गुणदोषमस्त्रिया काम वक्तव्या हृदया वर्तुनाथाचरन्ति। जो अपने पति पर भी शासन करती है, वे काम के अधीन चित्त वाली असाध्वी स्त्रियां और इस प्रकार पति का अनुसरण नहीं करती, उन्हें गुण दोषों का ज्ञान नहीं होता है, अतः वे इच्छानुसार इधर उधर विचरती रहती हैं। प्राप्नुवन्त्य यशश्च धर्मभंसं च मैथिली अकार्यवशमापन्ना स्त्रियो या खलु तद्विधा। हे मिथिलेश कुमारी, ऐसी नारियां अवश्य अनुचित कर्म में फंसकर धर्म से भ्रष्ट हो जाती हैं और संसार में उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है। त्वं विधास्तु गुणैर्युक्ता दृष्टलों परावराम स्त्रियां स्वर्गे चरिष्यन्ति यथा पुण्यकृतस्तथा। किंतु जो तुम्हारे समान लोक परलोक को जानने वाली साध्वी स्त्रियां हैं, वे उत्तम गुणों से युक्त होकर पुण्य कर्मों में संलग्न रहती हैं। अतः वे दूसरे पुण्यात्माओं की भांति स्वर्ग लोक में विचरण करेंगे। तदेव में तम त्वामनुव्रता सती पति प्रधाना समयानुवर्तनी भौस्तावर्तु स्वधर्मचारिणी या सस्य धर्म चातता समाप्स्यसि। अतः तुम इसी प्रकार अपने इन पतिदेव से रामचंद्र की सेवा में लगी रहो। सती धर्म का पालन करो, पति को प्रधान देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करते हुए अपने स्वामी की सहधर्मिणी बनो। इससे तुम्हें श्रेयस और धर्म दोनों की प्राप्ति होगी। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे सप्तदशाधिकशततमः सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 117वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।